आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम इस नए वर्ष की आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। बहुत से नए लोग जुड़ गए हैं, बहुत से नए लोगों को लिंक मिला है और वो इस आराधना में जुड़ चुके हैं। हम उन सब का स्वागत करते हैं। 2022 में हम लोग आ चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस लॉकडाउन को हुए 1 साल और 9 महीने हो गए। खुला फिर बंद हो गया, खुला फिर बंद हो गया, फिर से बंद हो गया। और हमारा भवन तो अभी तक खुला नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग नहीं, 400-500 लोग आते हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा 1 साल 9 महीने हो गए और बहुत से लोग बचाए जा रहे हैं, बहुत से लोग छुटकारा मिल रहा है। और हम बड़े खुश हैं कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंस की आत्मा बच रही है। हमें भीड़ नहीं लगानी है, हमें आत्मा बचानी है, जिसके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से उतर कर मनुष्य का रूप धारण करके पुत्र का रूप लिया, धरती पर आकर क्रूस पर बलि चढ़ा। हमारे और आपके लिए प्यार है, वो यीशु है। और यीशु पर जब आप आओगे तो जीवन बदलेगा। आप अपने से कुछ नहीं कर सकते। एक शक्ति है जो दुनिया में घूम रही है, ये डेविल है, स्पिरिट्स है। ये आपको कभी सच्चाई के पास आने नहीं देगा। आपके मन को बदलाता रहेगा, झूठ फरेब में आपको रखेगा, परमेश्वर की सच्चाई से दूर रखेगा। ये किताब जो मेरे हाथ में है, ये पवित्र शास्त्र है, द होली बुक ऑफ गॉड। अगर आप यू वांट टू लीड द विक्टोरियस लाइफ, अगर आप चाहते हो कि मेरा जीवन जयवंत हो, तो इस किताब को पढ़ो, उस पर चलो। इसमें परमेश्वर ने मनुष्य की आशीष रखी है। आपकी मेरी आशीष है। तिमोथी की किताब के अंदर लिखा है, तिमोथी, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, सेकंड तिमोथिस, और उसका 3रा अध्याय और 1 पद में लिखा है, यह जान रख कि अंत दिनों में कठिन समय आएंगे। अंत दिनों में कठिन समय आएंगे। ये पौलुस इस बारे में बताता है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। पौलुस तिमोथियस लोगों को, उसका लिखक बताता है कि कठिन समय क्या है। जो भी हम देख रहे हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, आगे इंसान थोड़ा बढ़ रहा है, फिर पीछे आ गया, क्राइसिस आ गई है, फाइनेंस के लॉसेस आ चुके हैं। पूरे दुनिया के अंदर ये छा चुका है। ये पौलुस तिमोथियस को लिखता है, याद रख अंत के दिन में कठिन समय आएंगे। बड़ा ये वचन जो है कड़वा लगता है। ये जब ये सुनता है मनुष्य, तो ये सोचता हूं मेरे लिए बोल रहा है। अगर बोल रहा है तो अच्छा सुनो, वो आपसे प्यार करता है। ये वचन जब आपके पास आता है, एंड इफ यू आर हियरिंग इट, तो समझो, और आप सोचो कि ये मेरे लिए, तो समझो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर वचन हमारा नहीं है। नेवर ट्राई टू थिंक दैट आई एम स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर है। लिखा इसके अंदर, अंत के दिन कठिन समय आएंगे। यशाया क्या लिखता है? यशाया किताब उसका 24वां अध्याय और 4 में लिखा है, पृथ्वी विलाप करेगी। यशाया किताब और उसका 24वां अध्याय उसके 4 में लिखा है कि अंत के दिन कठिन समय आएंगे, पृथ्वी विलाप करेगी, मुरझाएगी, पानी खत्म हो रहा है। आज सुनो वचन को। पेड़ जो है सूखने लगेंगे। तो कई बार लोगों ने कहा है पानी कमी, पर्यावरण में बहुत बहुत बदलाव आ चुका है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी। जगत यानी संसार कुमलाएगा, मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। बड़े बड़े नेता जो वर्ल्ड के लीडर्स है, समिट्स हो रहे हैं, सब डर गए। सब क्या होगा? फाइनेंस की लॉसेस हो रही है, बीमारी आ गई है, फिर से लपेट रही है बीमारी। बड़े लोग, महान लोग, भाई बताती है कि कुमला जाएंगे। कारण क्या है? पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। ये जाल हमने बिछाया है। डोंट एवर से दैट गॉड हैज डन इट। हमारे मुख से निकलता है, परमेश्वर तूने क्या किया? बाइबल बताती है कि हम मनुष्य ने किया। जो आज हो रहा है, हमने किया। ये हमारा पाप है। पृथ्वी के रहने वाले
पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि पृथ्वी में जितने लोग रहते हैं उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को, द कोवेनेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर की व्यवस्था को का उल्लंघन किया है, व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वॉट एवर द गॉड हैज सेड, वी हैव अपोज्ड इट, वी हैव रिजेक्टेड इट, और विधि को पलट दिया। जो संसार की, जो परमेश्वर जो विधि बनाई थी, सच्चाई बनाई, उस सच्चाई को पलट दिया। और सनातन का ईश्वर जो इटर्नल फादर, इटर्नल गॉड, उसने मनुष्य के लिए वाचा बांधी है, उसको मनुष्य ने तोड़ दिया। यही कारण है आज जो संसार में कठिन समय आ चुका है। भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी, अब भविष्यवाणी आज की नहीं, हजारों साल पहले भी वही भविष्यवक्ता है, और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली। वो नहीं बोल रहा, परमेश्वर से होकर बात करता। ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना जितने लोग सुन रहे हैं। ये परमेश्वर जो बोलता है, हम धन्यवाद करते इस बीच की परमेश्वर बात करता है, और सुनकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का श्राप पृथ्वी पर गिरसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। यानी परमेश्वर मनुष्य पर दोष लगा रहा है। हम परमेश्वर ब्लेम करते, वी ब्लेम गॉड, गॉड यू हैव डन इट, परमेश्वर तूने किया, गॉड हैज नॉट डन, गॉड हैज लव्ड यू। आज हमने जाल बिछाया है, उस जाल में मनुष्य फंस चुका है। नया साल आ चुका है, और नया साल में हमेशा क्या करता है इंसान, दिसंबर आने से पहले वो नवंबर में बड़ी कुछ करवट लेने लगता है। नवंबर में वो कुछ करवट लेता है, एक मूवमेंट अपने में शुरू करता है, एक अपने में आंदोलन लाता हो, या अपने में गति लाता है। वो अपने में कुछ बदलाव मांगने लगता है कि मैं अब नया साल आएगा तो मैं ये चीजें छोड़ूंगा। वो नवंबर में सोचता है। दिसंबर जब आता है तो वो थोड़ा सा ध्यान, अभी तो यार 31 और मजा ले ले, 31 का मजा ले ले, और फिर देखा जाएगा, नए साल में तो बदलना है मुझे। बहुत से लोग 31 का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 31 को भी ताला लगा दिया गया। परमेश्वर ने लगाया, अधिकारियों लगा दिए। क्यों? कि बीमारी फैल रही है। जब नया साल आने लगता है तो हम बहुत सी चीज सोचते हैं कि मैं बदल जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्योंकि 31 दिसंबर जो होता है, ये 31 दिसंबर है अ क्लोजिंग डे of the entire old year, closing day of the entire old year, यानी कि वो दिन समाप्ति का दिन होता है पूरे एक साल का, 31 दिसंबर जो होता है। और हम नए साल का, आने वाले साल का जो शुरुआत है, उसका हम स्वागत करते हैं। नया साल आ रहा है। हम बहुत सी बातें सोचते हैं, नया साल आएगा तो हम ये सब छोड़ देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम झगड़े नहीं करेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, हम समय पर ड्यूटी जाएंगे, घर में शांति रखेंगे, टाइम टू टाइम खाएंगे, बेसमय उटपटांग खाने नहीं खाएंगे, अपनी हेल्थ को अच्छा रखेंगे। नए साल में लोगों से मिलकर रहेंगे। हाँ भाई, प्रार्थना में भाई सुनो सब लोग, नए साल में अब घर में प्रार्थना होगी। नए साल में बदलेंगे हम लोग। मम्मी भी कहती हाँ, पापा भी कहते हाँ, बच्चे भी कहते हाँ। नए साल में हम बदलेंगे। अ फेज ऑफ न्यू ईयर, एक नया फेज जिंदगी का। जनवरी आती है तो हम छोड़ देते, कई चीज छोड़ देते। फरवरी आती है तो कुछ याद करते हैं, ये छोड़ दिया, मैं बड़ा अजीब सा लग रहा है। मार्च आती है तो एक बार फिर मुंह लगाने की कोशिश करते, चलो देखा जाएगा, तो मार्च आ गया। और उसके बाद अप्रैल आया, हम फिर वही पुरानी जिंदगी में चले गए। और ये ढर्रा चलता रहेगा, इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक अ साइकिल। जनवरी फरवरी तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मार्च के बाद हम फिर वही पुरानी जिंदगी में वापस चले आते हैं। और फिर जब नवंबर आता है तो सोचते हैं अगले साल हम ये नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपने अपनी जिंदगी में कितने
कितने साल आपने विटनेस किए होंगे? अपनी उम्र को देखो और अपने जीवन को देखो। We have witnessed so many new years in our life. हमने नए साल अपने जीवन में हर समय देखा है। इस उम्र तक पहुंच गए, हर साल देखा है, और हर साल हम एक कोई ना कोई बात सोचते हैं। इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प करना, कि मैं संकल्प करता हूं, मैं अपने में कसम खाता हूं कि मैं इस काम को नहीं करूंगा। लेकिन फरवरी निकलता, मार्च निकलता, अप्रैल आने लगता, फिर से वही काम शुरू कर देते हैं। अगर आपको कोई चीज में बदलाव चाहिए तो यू हैव टू बी सॉलिड। अपने मन में आपको मजबूत होना है, लेकिन हम नहीं हो पाते। हर साल आता रहेगा, ऐसे साल निकलते रहेंगे। 2022 आ चुका है, क्योंकि हमारा अपना कुछ नहीं है। एक दिन आपकी आंख बंद होगी, उस ईश्वर के पास जाना है जिसने आपको मुझको भेजा है। ये मत सोचो कि मैं लंबा साल जीऊंगा। मैं तो आदमी सोचा, अगर प्रभु आज उठा ले, आई विल बी हैप्पी, क्योंकि हम उसको जान गए। आई नो हिज पावर, आई नो हिज लाइफ, आई नो हिज ट्रुथ। लेकिन जो लोग परमेश्वर नहीं डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु सबको लेनी है, मैंने बताया, कुछ भी हमारा नहीं है। बहुत से लोग हम अपने को सुधार लेंगे, सबसे मिलकर रहेंगे, नए साल में प्रेम से रहेंगे, अब बेकार की बातें ना करेंगे, अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, लेकिन हम नहीं कर पाते। एक अच्छी दिशा की ओर चलेंगे, अपने चरित्र को अच्छा रखेंगे, जीवन को अच्छा रखेंगे, नहीं कर पाता मनुष्य। और कितने साल ऐसे निकल गए। नए साल आते रहेंगे, चले जाएंगे। हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा जो भरोसा है, अवर ट्रस्ट इज इन द वर्ल्ड। हमारा जो भरोसा है वो संसार में है। हम उस ईश्वर में भरोसा नहीं रखते जो दिखता नहीं है। हाथ तो सब उठाते ऊपर, लेकिन हमारा भरोसा संसार में जाता है। संसार की चकाचौंध, ये देखना, वो देखना, इधर घूमना, उधर, सारा कितना समय हम वेस्ट करते हैं। अरे परमेश्वर आज आपको खूब घुमा दे। आज हम परमेश्वर में कहां कहां घुमा दिया उसने, हम सोच भी नहीं सकते ऐसी जगहों पे ले आओ। कम विद द लॉर्ड। नए साल में जो आपने संकल्प किया है, वाकई में वो संकल्प आप पक्के मन से कर रहे हो? क्योंकि जो समय है अब बड़ा खतरनाक समय, शोक, चिंता, निराशा, डर, नाकामी जब शुरू हो चुकी है। सोचो, जो समय आ गया, प्रभु यीशु ने कहा था इस बारे में। मत्ती किताब निकालते हैं, यीशु के मुख की बात है ये। मत्ती किताब और उसका 24वां अध्याय और उसके 12 में लिखा है, अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म बढ़ चुका है। प्रेम की बात तो सब करते हैं, प्रेम नहीं है मनुष्य में। अधर्म, अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यीशु के मुंह की बात है ये। और एक और बात लिखा है, तो इस बात में कहता है, इसके 7वें पद में, बल्कि 6 में लिखा, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो। मैं बार बार इस बात को बताता हूं, लड़ाई हो रही है। और उसके बाद जो दोबारा बोला गया, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। लड़ाइयों ये तो हो रही है, और दोबारा लिखा लड़ाइयों की चर्चा सुनो। इसका मतलब क्या है? झूठी खबरें, फेक न्यूज। आज गवर्नमेंट भी परेशान है, फेक न्यूज बहुत आ रही है। किसका चेहरा बदल दो, उसको किसी और चेहरे में डाल दो, बड़ा आसान है, क्योंकि अब तो साइंस बढ़ चुका है। लड़ाई की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ये यीशु ने कहा, इसका होना अवश्य है। और आगे लिखा है, जाति जाति पर राज पर राज चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूडोल होंगे। लूका भी खोलते हैं, देखे लूका क्या बताता है। लूका किताब उसका 21, लूका किताब 21वां अध्याय। यहां पर लूका क्या बताता है 10वें पद में,
तब उसने कहा, यीशु ने कहा कि जाति पर जाति और राज राज पर चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूडोल होंगे, जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी। प्लेग्स, यही है जो प्लेग संसार में आ गया है, मरियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट। अब समय आ गया है, आकाश से चिन्ह प्रकट होंगे। यू विल सी द ग्रेट साइंस इन द स्काई। आसमान में, आप मान में बहुत से आप चिन्ह देखोगे। और लिखा है 25 पद पढ़ते हो, यहां भी देख लो। और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों में संकट होगा। अब शुरू हो चुका संकट। हाउ वी हैव एंटर्ड ए न्यू ईयर। I don't think people are happy. I don't think people are happy. Only those people are happy who are with the Lord. Those who have accepted the true God, they are happy. वचन लिखा है, सब चीज मिलकर भलाई उत्पन्न करती है विश्वासियों के लिए, आत्मिक लोगों के लिए। और जो आत्मा में नहीं हो, डरे बैठे अब क्या होगा। सारे प्रोग्राम्स खत्म हो चुके हैं, उसमें रुकावट आ गई। देश देश के लोगों में संकट होगा। अब 26 पद लिखा है, और भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट, भय के कारण डर। संसार में डर आ गया, हर जगह डर है। 2022 में आ तो गए, लोग खुश नहीं है क्योंकि ये महामारी फैल रही है। खुश नहीं इंसान। यीशु ने कहा है, भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं और बाट देखते लोगों के बीच जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्ति लाई जाएगी। तब यीशु आने का समय हो गया। डोंट ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ। रेजोल्यूशन लेकर आए हो, अगर आप कोई बदलाव चाहते हो अपने जीवन के अंदर, आप अपने से बदल नहीं सकते, लेकिन आपको सोचना है कि हाँ मैं बदल लूंगा, या बदलना चाहता हूं, बदलना चाहती हूं। परमेश्वर आपकी जो कार्य करेगा। आप अपने से नहीं बदल सकते, परमेश्वर को आपको साथ लेना पड़ेगा बदलने के लिए। वरना याद रखिए, जनवरी फरवरी तक तो बदलाव देख लो, अपने में देख लोगे, लेकिन उसके बाद मार्च जब शुरू होगा, फरवरी के एंड में आप फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां से आए। रेजोल्यूशन, संकल्प। बाइबल क्या बताती? इफिसो किताब, बुक ऑफ इफिशियंस, पौलुस क्या लिखता है? इफिसो किताब और उसका 4वां अध्याय और उसके 22 पद में, तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुस्तव को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता, उतार डालो। The God says the revolution if you want the resolution of life, if संकल्प कर रहे हो तो परमेश्वर कहता पुराने मनुष्य को उतारो, पुरानी बातें खत्म करो। Are you there? सुनो मेरी बात? Yes. Can you hear me? Yes. पुराने मनुष्य को, पुरानी बातों, पुरानी आदतों खत्म करो। प्रभु जी वचन कह रहा है, बिकॉज द डे यू विल डाई यू डू नॉट नो विच इज द डे एंड द डेट। अय्यूब की किताब क्या बोलता है? अय्यूब, बुक ऑफ जोब, अय्यूब किताब, उसका 14वां अध्याय और उसके 5 पद लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए। याद रखिए, हमारा दिन नियुक्त है और उसके महीने की गिनती तेरे पास लिखी है। वो दिन परमेश्वर के पास है, वो गिनती परमेश्वर के पास है। किस दिन आपको धरती पर से उठाना है, कोई रोक नहीं पाएगा। कोई इस धरती पर कोई चैंपियन नहीं है जो आपको रोक लेगा। डॉक्टर भी पंप करता रहता बेचारा कि जग जाए, तैयार, ये जिंदा हो जाए, लेकिन खत्म। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, उसके महीने की गिनती तेरे पास है। महीने की गिनती, कौन सा महीना है, कौन सा दिन है वो, और तूने उसके लिए ऐसा सिवाना बांधा है जिसे पार नहीं कर सकता। देव परमेश्वर ने जो दिया है उठाने का, वो कोई रोक नहीं सकता। इस बारे में याद रखिए, वो दिन परमेश्वर के पास है। और इसलिए कह रहा है, मनुष्य मरने से पहले
अपने पुराने आदतों को खत्म करो। तुम अपने अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को, जो भरमाने वाली अभिलाषा, भरमाने वाली आत्मा, डिसीविंग स्पिरिट है, आप जिंदगी भर डिसीव में रहोगे, डिसीविंग में रहोगे। ये स्पिरिट डिसीव करता रहेगा आपको। सोच अपने बारे में, आत्मा कितना आपको डिसीव कर रहा है, कितना आपको धोखे में रखे हुए। अभिलाषा में आपको फंसा दिया, द डिजायर, जिसमें मनुष्य भ्रष्ट हो रहा है। परमेश्वर कहते उसको उतारो, इसको उतारो। कि नए साल में परमेश्वर का यही वचन है, पहली चीज कि अगले चाल चलन को, जो हमारा है, पुराना है, उसको 2022 में मत लेके चलो, उतार दो उसको, वो आपको नुकसान कर देगा। और आगे एक और बात लिखिए, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। दूसरी बात, मन का आत्मिक स्वभाव, परमेश्वर चाहता मन में एक स्वभाव बदले। यस, वी डू ट्राई, वी डू ट्राई। जनवरी फरवरी तो हमारा बड़ा अच्छा, पूरी कोशिश रहती है, नहीं छूंगा, नहीं हाथ लगाऊंगा, नहीं वो कुछ करूंगा। लेकिन फरवरी के बाद एंड होते ही मार्च में फिर वही चीज शुरू हो जाती है। यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ। द बाइबल सेज अपने मन को कंट्रोल करो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव की, लिखा है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए साल में हम बहुत सी चीजें नए सोचते, नए कपड़े पहनने की सोचते हैं, नए घर में जाने की सोचते, सब कुछ नए सोचते। लेकिन परमेश्वर कहता है ये सब तो सब धरती पर है, मिट जाएगा। अपने मन को आत्मा में नया बनाओ। और यीशु मसीह ने मत्ती 4:17 लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। The day will come, you have to be in the heaven, and nobody can enter in the heaven unless and until he is transformed. तब तक वो बदलाव ना लाए अपने ऊपर से, नहीं बदलाव, हालेलुया बोल के बदलाव नहीं होता है। बदलाव आता है मन क्या हो, कि हम मन में कैसे हैं। इस नए साल में क्या रेजोल्यूशन लिया आपने, क्या संकल्प लिया है। परमेश्वर ने पूरे साल संभाला आपको, पूरे साल आपकी रखवाली करी। हमने क्या दिया उसे। नए साल में परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, चाल चलन को बदलो, पुरानी आदतों को बदलो, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आत्मिक स्वभाव होना चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल नेचर। याद रखिए, आत्मिक स्वभाव की बहुत जरूरत है। गॉड डिमांड्स द स्पिरिचुअल लाइफ। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य आत्मिक जीवन जिए, क्योंकि वो आत्मा एक बार वहां जाएगा, एक ही बार निकलेगा बाहर और जाएगा ईश्वर के पास। क्या हम तैयार हैं? चाल चलन को बदलो। नया साल में संकल्प ले रहे हो तो संकल्प करो, प्रभु मैं अपने गांव को बदलना चाहता हूं, बदलना चाहती हूं। क्या गाली देते जियोगे, नशे में जियोगे? शरीर आप खराब कर रहे हो अपना, एक दूसरे को नीचे गिराकर, आप कुड़कर अपने शरीर को खराब कर रहे हो। अरे परमेश्वर आपके शरीर को खूबसूरत बनाया है। एक और बात लिखा हुआ इस किताब में, 24 पद, इफिसियों की किताब उसका 4 का 24, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। पुराने मनुष्यत्व को उतार दो और नए मनुष्यत्व पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सिरजा गया है। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सिरजा गया, ये क्या है? धार्मिकता, सच्चाई है ये। धार्मिकता का मतलब सत्य, पवित्रता। परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर पवित्र है। और जब वो आपके जीवन में आएगा, जब आपके जीवन में प्रवेश करेगा, वो जो ईश्वर ज्योति है, जब ये ज्योति परमेश्वर के आपके पास आएगी, पुराना मनुष्य जो है नाश होगा। हालेलुया। पुरानी जो बात है वो नाश करेगा। बिकॉज द पावर ऑफ लाइट, गॉड्स लाइट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अंधेरा टिक नहीं सकता। अंधेरा आपके जीवन के अंदर है। नए साल में अंधेरे को उतारो, और परमेश्वर कहता पुराने मनुष्य को हटाओ और नए मनुष्य को पहलो। धार्मिकता जो पवित्रता है, जिसने परमेश्वर उसको सृजा है, वो पवित्र आत्मा। हालेलुया।
आर यू देयर? कैन यू हियर मी? यस। पुराने मनुष्य को उतार दो, एक नया संकल्प लो नए साल में कि प्रभु मैं पुरानी बातों को जीवन से खत्म करना चाहता हूं और तेरा आत्मा जो पवित्र है, जिसमें धार्मिकता, जिसमें सच्चाई है, पवित्रता है, मैं लेना चाहता हूं। यही तो प्रभु चाहता है। एक दिन आपकी आंख बंद होगी, मेरी बंद होगी, कहां जाओगे? नरक जाओगे। नरक की तैयारी करो, गाली देते हुए, झगड़ा करते हुए, बुराई करते हुए। बाइबल बताती है द ट्रू बुक, वेयर यू विल गो, कहां जाओगे। प्रभु यीशु स्वर्ग में बैठा हुआ है, मर के जिंदा होकर स्वर्ग में बैठा हुआ, आपका इंतजार कर रहा, मेरा इंतजार कर रहा। अगर पाप में जियोगे तो लिखा है इस किताब के अंदर, दुष्ट आपको लेके जा रहा है। यशाया किताब उसका 14वां अध्याय, जल्दी खोल दें। यशाया किताब और उसका 14वां अध्याय और 90 पद में लिखा है। यशाया उसका 14वां अध्याय और 90 पद में लिखा है, पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। इफ यू आर नॉट चेंज्ड, अपने मन को नहीं बदला, आंख बंद होगी, शैतान आपको खींच के नरक में ले जाएगा सीधे। पाताल के नीचे, पाताल जमीन के नीचे अंधेरा है, एक बहुत बड़ी सुरंग है अंधेरे की। सोचो कहां की तैयारी कर रहे हैं। नया साल शुरू हो गया है, प्रभु का धन्यवाद करो। आप जिस भी स्थिति में हो, परमेश्वर आपको नए साल में लिया है। हालेलुया। नाउ ट्राई टू चेंज योर लाइफ। बदलो अपने जीवन का। अगर आपके पास, आपको आशीष चाहिए, यीशु के पास बहुत आशीष, यीशु के पास बहुत है, अनगिनत आशीष है। लेने वाला नहीं है, और जो ले रहा है वो आशीष पा रहा है। पुराने मनुष्य को बदलो और नई धार्मिकता की झिल्लम, नई धार्मिकता की, पवित्र आत्मा की, जो परमेश्वर के द्वारा सृजी गई, इसको ले लो। गॉड वांट्स टू कम इन योर लाइफ। तो अपने अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को, जो भरमाने वाली अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता, उसको उतार दो नए साल में। लीव इट। और लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नया बनो, नया बनना, स्वभाव बदलो। क्या वही पुराना स्वभाव लेकर आए हो? तो पुराने स्वभाव में एक चीज आपके साथ चल रही, बीमारी। पुराने स्वभाव एक चीज चल रही है आपके साथ, अंधेरा। पुराने स्वभाव में एक चीज आपके साथ चल रही है जिसमें आप भरमाए बैठे हो, भरमाने वाली आत्मा आपके साथ है। द डिसीवर इज इन योर लाइफ एंड ही इज डिसीविंग एवरी इंडिविजुअल। इसको कैसे उतारोगे? प्रार्थना से। प्रार्थना करो। यूहन्ना किताब 16 अध्याय 24 लिखा है, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। यीशु कह रहा है, प्रभु यीशु की वाणी है, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओ जाओगे, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। नए साल में हर व्यक्ति चाहता आनंद। कहां मिला हमें आनंद? हम तो नए साल में बड़े दुखी आए, सारे हमारे प्रोग्राम फेल हो गए, दुख में हम क्या करें? हर मनुष्य दुख में, पूरे संसार में। ये महामारी कब पकड़ ले? ये क्यों हो रहा? पाप है। हम सब अशुद्ध हैं, परमेश्वर की निगाह में अशुद्ध है। मनुष्य की निगाह में हो सकता पवित्र बनते हो, लेकिन परमेश्वर की निगाह में मनुष्य अशुद्ध है। इसलिए कह रहा, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो। द स्पिरिचुअल लाइफ। परमेश्वर चाहता है आत्मिक जीवन जिए। उस मनुष्य नए स्वभाव में उस मनुष्य को पहन लो तो परमेश्वर के अनुसार। याद रखिए, वो नया मनुष्य जो है परमेश्वर के अनुसार है। That is not from other side, that is from the God side. परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता, पवित्रता में सिरजा गया। That's the Holy Spirit. यही आत्मा चंगा करता है, यही आत्मा चंगाई देता है, यही आत्मा जो तेल को ब्लेस कर देता है। हालेलुया। यही आत्मा जो पानी के अंदर यीशु का लहू डाल देता है। इस बारे में याद रखिए, नया मनुष्य बना देगा परमेश्वर, सोच को बदल देगा वो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा। नए साल में आ गए, परमेश्वर और बात कहता है 26 से 25 पद में, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, चालबाजी छोड़कर, हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। क्रोध तो करो, गुस्से की बात है, क्रोध तो इंसान करता है, वो तो नेचर में है, लेकिन वचन में लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध करो, पाप मत करो, खून मत करो, किसी को नीचे मत गिराओ। क्रोध करो, क्रोध से, आपके क्रोध से किसी का भला होना चाहिए। कोई आपके क्रोध से सीखे और तुम्हारा गुस्सा सूरज डूबने से पहले
वो खत्म हो जाए। ऑलवेज रिमेंबर, इसलिए बाइबल कहती है सूरज डूबने से पहले तुम्हारा क्रोध जो है, तुम क्रोध करे बैठे हो, उस सूरज डूबने से पहले तो खत्म कर दो, वरना अंधेरे में शैतान रात को आपको पकड़ ले और दूसरे दिन भी आपको ऐसे रखेगा। बी केयरफुल। देन ये नया साल आ गया है और फिर लिखा है जब हम क्रोध करते रहेंगे, सूरज डूब गया, उसके बाद भी क्रोध रहेगा, शैतान आपके जीवन आ जाएगा। लिखा है 27 में, और ना शैतान को अवसर दो। स्पिरिट है, अंधेरी का आत्मा है, तो रात में आपके जीवन में आ जाएगा, शाम होते अंधेरा होते घूमेगी और आपको पकड़ लेगा। नया साल शुरू हो गया, रेजोल्यूशन, नया साल शुरू हो चुका है। इस नए साल में अपने जीवन को आत्मा में लेकर आओ। प्रभु यीशु धरती पर आया मनुष्य को बचाने के लिए। प्रभु यीशु धरती पर आया हम और आपके जीवन को नया बनाने के लिए। प्रभु यीशु धरती पर आया आपको मुझको स्वर्ग ले जाने के लिए। और यूहन्ना किताब उसका 8वां अध्याय, जल्दी खोल दें, यूहन्ना किताब और उसका 8वां अध्याय में कुछ बातें लिखी हुई है। यूहन्ना किताब और उसका 8वां अध्याय और उसकी 41-51 पद में लिखा है, मैं तुमसे, यीशु कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, द न्यू हैज कम, द जीसस अगेन रिमाइंडिंग यू, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा। आज सुनो वचन को। क्यों हमारे जीवन में नाकामी है, क्यों हमारे जीवन में परेशानी है, क्यों हम बीमार है, क्यों हम तकलीफ है, क्यों हम दूसरों की ओर देखते हो मेरी मदद कर दे। अरे ईश्वर जो आपकी पूरी मदद करना चाहता है, ये वो प्रभु है जो किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देगा। यदि कोई, लिखा है इस किताब में, मैं तुमसे सच सच कर, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, अनंत जीवन, मृत्यु को ना देखेगा, नरक में नहीं जाएगा। क्यों? आत्मा जो है अमर है, और जब निकलेगा बाहर, दो रास्ते, एक स्वर्ग एक नरक है। यू कैन बी सेव्ड, आप बच सकते हो। प्रभु यीशु पास आओ। यीशु जब धरती पर था, यूहन्ना मत्ती किताब उसको 4 और उसके 23 में लिखा है, वो सारे गलील में फिरता हुआ, लोगों को स्वर्ग की बातें बताता हुआ, लोगों को प्रचार करता हुआ, हर तरह की बीमारी को दूर करता रहा। और लोग नाना प्रकार के बीमारों को यीशु पालाते थे। People were so much disturbed with their sickness, with their problems, with their infirmities. यीशु ने सबको चंगा किया, क्योंकि ईश्वर है, वो पवित्र ज्योति थी। वो यीशु के सामने बीमार को लाते थे, डाल देते, लोग चंगे होते थे। अगर ये वचन आपके पास रहेगा तो आप बीमार नहीं रहोगे। बीमारी 2 तरह की होती है। मन की बीमारी खतरनाक है, शरीर की बीमारी दिख जाएगी, फोड़े फुंसी दिख जाते हैं, लेकिन अंदर की जो बीमारी है वो दिखती नहीं है, लेकिन वो चेहरे पर आ जाती है। चेहरा बता देगा कि अंदर ये बीमारी इसके है। यीशु कह रहा मेरे वचन पर चलो, इसमें ज्योति है। जो मेरे वचन पर चलेगा, क्योंकि वो ज्योति है वचन, और ये ज्योति इतनी पावरफुल है जो आपको सत्य में लेकर आएगा और आपको पवित्र कर देगा। इसलिए यीशु कहता है जो मेरे वचन पर चलेगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। अनंत काल तक, यानी कि उसका आत्मा स्वर्ग में जाएगा। जो वचन आपको लेके जाएगा स्वर्ग में। वी हैव मेड सो मच रेजोल्यूशन। इस साल में हमने रेजोल्यूशन बनाया, संकल्प किया कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता अपने मन को बदलो, पुरानी बातों को तुम दूर करो। और ये पुरानी बातें कब दूर होगी? जब आपके पास पवित्र आत्मा आएगा। चेंज करो अपने आप को, पुराने मनुष्य को उतार लो और नए को पहन लो, और वह है ईश्वर का आत्मा। और इसलिए यूहन्ना 20:22 लिखा है, यीशु कहता है पवित्र आत्मा लो, ये तुम्हें बदल देगा। पवित्र आत्मा लो, इट विल ट्रांसफॉर्म यू। पवित्र आत्मा लो, ये तुम्हारा जीवन उद्धार करेगा। पवित्र आत्मा लो, ये तुम्हारे जीवन में परेशानी दूर करेगा। पवित्र आत्मा लो, ये तुम्हारी गरीबी को दूर करेगा। पवित्र आत्मा लो, ये तुम्हें चैन की नींद देगा। पवित्र आत्मा लो, ये तुम्हारे जीवन में दुख दूर करेगा। पवित्र आत्मा लो, ये तुम्हें आनंद देगा। पवित्र आत्मा लो, ये तुम्हें शांति देगा। पवित्र आत्मा लो, तुम्हारे हर काम को आसान बना देगा। Are you there? Can you hear me? Yes. नया साल है, hear me. ये वचन को सुनो। ये मत सोचो कि अब नया साल आएगा, अगले ये साल ऐसे चलता रहेगा। आज संकल्प ले लो, प्रभु मैं पुरानी बात तो खत्म करती हूं या करता हूं।
अगर आज रात को आंख बंद हो जाती है, पुरानी बातें लेकर हम चल रहे हैं, बाइबल बताती है यू कैन नॉट एंटर इन हेवन। स्वर्ग इतना आसान नहीं है। स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए बंद था। याद रखिए, बंद हो गया था जब आदम ने पाप किया। तो बाइबल बताती है कि स्वर्ग का दरवाजे को बंद कर अग्नि में ज्वाला तलवार चारों तरफ रख दिया गया। द डोर ऑफ द हेवन वाज क्लोज्ड। पाप वो चीज है जो आपको स्वर्ग में जाने देगा। हु ओपनड इट? किसने इस दरवाजे को खोला? अरे परमेश्वर खुद खुलवाने के लिए धरती पर आया और मनुष्य का रूप धारण किया। वो पुत्र यीशु, और सूली पर वो टंगा हुआ था, खून में लथपथ था, दर्द पीड़ा में था। उस मौत को खुद लेने आया, वरना उसको कोई मार नहीं सकता था। नो बडी ऑन दिस अर्थ कैन किल हिम, ही इज गॉड। कोई उसको मार नहीं सकता था। जब कोई उसको पकड़ने आए तो यीशु को, आप किसको ढूंढते हो? उन्होंने कहा मैं यीशु नासरी को। जब यीशु उनकी तरफ देखा, सबके सब नीचे गिर गए। द पावर कोई नहीं मार सकता था, लेकिन वो खुद मरने आया। क्यों? कि परमेश्वर जगत से प्रेम किया, हमारे जीवन से, आपके जीवन से, ताकि हम बचाए जाए, हमारे पाप, पुराना मनुष्य तो खत्म हो जाए। तो यीशु ने बलिदान जब दिया, क्रूस पर टंगा हुआ था और लोग कह रहे थे इसने अंधे की आंख खोली है, इसने कितनों को चंगा किया, कितनों को जीवन दिया, ये अपने को बचा ले। मनुष्य की सोच परमेश्वर सोच अलग है। परमेश्वर उससे ज्यादा काम करने जा रहा था। और जब यीशु ने प्राण छोड़े सूली पर और कहा पूरा हुआ, स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्ग का दरवाजा यीशु ने खोल दिया। इट्स ओपन नाउ। कैन यू हियर मी? इट्स ओपन नाउ। द हेवन डोर इज ओपन। तैयार हो क्या? पुराने मनुष्य को बदल, उतार दो और नया पहन लो, जो धार्मिकता की छिल्लम है, जो सच्चाई है, जिसमें आत्मिकता है। अगर आप इसको नहीं पहना, याद रखिए, संसार के इस क्लेश में आप फंस जाओ। एक स्त्री जो थी, लूका किताब में लिखा हुआ है, लूका किताब उसका 13वां अध्याय और उसके एक आयत में लिखा है, लूका किताब उसका 13वां अध्याय और 10वें पद लिखा है, सबत का दिन था, यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश दे रहा था और वहां पर एक स्त्री आई 18 साल से, जिसके अंदर दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी। 18 साल से कितने नए साल आगे होंगे, कितने नए साल उसने देखा होगा, नई तारीखें देखी हुई, लेकिन 18 साल की जो परेशानी थी उसके जीवन में बनी हुई। 18 साल। और लिखा है इस 18 साल में क्या था इसके अंदर। इसके शरीर में एक ऐसी आत्मा बैठ चुकी थी और उसके पूरे शरीर को कमजोर कर दिया और ये कुबड़ हो गई। एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा इसके ऊपर लगी हुई थी। द स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी बोलते इसको। इस स्त्री पर इस आत्मा हावी हो चुकी थी 18 साल से। कितने साल आए होंगे, कितने नए साल निकल गए होंगे, लेकिन खुश नहीं थी ये। आज लोगों से पूछो कि जिनके जीवन तकलीफ है, नया साल से पूछो क्या आ गया नया साल, बाबूजी बहन आ गया, कहेंगे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी तो तकलीफ बहुत है। इसके जीवन में 18 साल से ये दुर्बल करने वाली इस दुष्ट आत्मा लगी हुई थी। लेकिन धन्यवाद करो, यीशु के पास आ गए, उस भवन में आ गए, उस आराधनालय में आ चुकी। और जब वो अंदर प्रवेश करी, यीशु ने उसके शरीर को देखा, झुकी हुई थी, लाचार थी। उसको देखकर यीशु ने, बाइबल बताती है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया, देखा, उसने आई कांटेक्ट हुआ। यीशु ने अपनी आंखों से उस स्त्री को देखा और देखकर उसको बुलाया अपने पास। यीशु ने देखकर बुलाया। जब उसको देखा, बुलाया, तो बड़ी झुकी हुई चली आ रही होगी। किस हालत में आ रही होगी? झुकी हुई चली आ रही है, लोग देख रहे होंगे उसको। और उसी समय यीशु ने कहा, हे नारी, तेरी दुर्बलता तुझसे छूट गई।
तेरी दुर्बलता तुझ में से छूट गई। Nobody knew what is there। ये आत्मा की बातें याद रखिए, ये आप और मैं नहीं समझ सकते। वो आत्मा जो उसके ऊपर हावी थी वो समझ गया, और यीशु देख रहा था वो समझ गया, क्योंकि वो यीशु को देखा। उस आत्मा ने इतना स्ट्रॉन्ग ज्योति यीशु में से निकल रही थी। मैंने हमेशा बताया यीशु की ज्योति बहुत ही ताकतवर है। और बाइबल बताती है यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखा, और जैसे हाथ रखा, बताती है वो स्त्री सीधी खड़ी हुई। हालेलुया, सीधी खड़ी हो गई। एक नया साल आ गया, नया दिन आ गया। द न्यू लाइफ हैज एंटर्ड इन द लाइफ, अ न्यू ईयर। आज है उसका नया साल, आज उसका नया साल है। सीधी खड़ी हो गई और क्या करने लगी? परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। पुराना मनुष्य तो उतार दिया परमेश्वर ने, पुरानी बातें खत्म कर दी, उसको नया बना दिया, और वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सबसे कह लगी आज मेरा दिन नया दिन है, आज मेरा साल नया साल है। सोचो, अब बाइबल बताती है वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, परमेश्वर की स्तुति करने लगी, और वो परमेश्वर के पीछे चलने लगी। बन गई नई दुल्हन बन गई। हालेलुया, नया सोच हो गया, नया विचार हो गए, और कहने लगी प्रभु तेरी महिमा हो। नया साल में सोचो, हो सकता आप झुके ना हो सकता आप में आपका झुकाव नीचे को ना हो, लेकिन आत्मिक तौर से हम सब झुके हुए हैं। हम कुबड़ हैं। Another word we can call it, हम कुबड़ हैं। आत्मा में नहीं, हम कुबड़ हैं। हमारे अंदर वो आत्मा, दुर्बल करने वाली आत्मा जो हमारे दिमाग को पकड़े है, खराब करे। इसलिए बाइबल बताती है पुराने मनुष्य को तब उतार लो और नए को पहन लो, और नया है पवित्र आत्मा, नया है पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा ने इस स्त्री को छुआ, सब कुछ नया हो गया। इसलिए कहता है यूहन्ना किताब उसके 8:12 में, जगत की ज्योति में हूं, द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट। हर एक को जीवन चाहिए, हर एक को चंगाई चाहिए, हर एक को आशीष चाहिए। यीशु कहता मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधेरे में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आर यू देयर? ये नया साल है, क्या वो पुरानी बातें लेके चलोगे? दोष लगाने वाली आत्मा लेके चलोगे? गिराने वाली आत्मा लेके चलोगे? शक वाली आत्मा लेके चलोगे? झूठ फरेब की आत्मा लेके चलोगे? अपने को दिखाओगे मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन याद रखिए आपकी चाल बता देगा व्हाट यू आर। एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, हाउ मच स्पिरिचुअल यू आर। नया साल शुरू हो गया है, पुरानी बातें खत्म करो। तो अपने अगले चाल चलन को पहले बताती है हटा दो, पुरानी बातों को हटा दो, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मैं लॉर्ड ऑलमाइटी प्रभु यीशु धन्यवाद हो, तो संसार के लिए तूने खून बहाया और संसार के लिए आज तू जिंदा है। यूहन्ना से कहता यूहन्ना देख मैं मर गया था, अब मैं अनंत काल के लिए जिंदा हूं। नरक और मृत्यु की चाबी मेरे पास है। मैं मरने नहीं दूंगा, मृत्यु को नहीं दूंगा, मैं उसको नरक में जाने नहीं दूंगा। मेरे पास जो आएगा तो चाबी मेरे पास है। I know how to handle the devil. Hallelujah. You cannot handle the devil. I cannot handle the devil. On the God is prayed in the name of Jesus. वो आत्मा इस दुष्ट को पकड़ेगा। इसलिए कहता जो मेरे वचन पर चले, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे वचन पर चले जिसमें ज्योति है, कभी मृत्यु को ना देखेगा। वो इस नए वर्ष में इस ज्योति में जाओ, क्योंकि अब संसार में अंधेरा छा रहा है। लोग कुछ करना मांगने नहीं कर पा रहे, अंधेरा छा रहा है। प्रभु यीशु कहता मेरे पास आ जाओ। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देखो मैं दरवाजे पे खटखटा रहा हूं। आई एम द लाइट। तुम्हारे घर में अंधेरा छा गया, तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा गया। यीशु कहता इस वचन को सुनकर सुनो, मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूं, हृदय के दरवाजे पे खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, खोलो। मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूं। कितना प्यार करता वो। एक परमेश्वर, एक पुत्र, एक उद्धार करता, और हमारे पास एक ही जीवन है, दूसरा कोई जीवन नहीं। इसी में आपको तैयारी करनी है।
नया साल आ चुका है, सोचो और आज इस बारे में संकल्प करो कि प्रभु यीशु, मैं तेरी ज्योति में चलना चाहता हूं। पहले तो 2:5 में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, वो है प्रभु यीशु, जो मनुष्य है, जो आपकी हर पल की प्रार्थना सुनता है। और यूहन्ना 15:4 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो। नया साल शुरू हो चुका है, परमेश्वर कह रहा है तुम मुझ में बन जाओ। यीशु कह रहा है तुम मुझ में बन जाओ, मेरी संगति में आ जाओ, मेरी ज्योति में आ जाओ। अंधेरा तुमको छू नहीं सकता, ये परेशानी तुमको छू नहीं सकती। जो मुझे बना रहेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। जो मेरे वचन पर चलेगा, मेरे साथ रहेगा, वो याद रखे वो ज्योति में चलेगा। और उसके जीवन में कठिनाई आएंगी तो, लेकिन कठिनाई इसको छू नहीं सकती। आज संकल्प करो। इफिसियों 5:14 लिखा है, इफिसियों 5 और उसके 14 में इस बारे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, बलवंत है। 5 का और उसके 14 लिखा है, इस कारण, therefore, इस कारण हे सोने वाले जाग। हम आत्मा में जगाना चाह रहा परमेश्वर। हम संसारिक अभिलाषा में संसार को देख रहे हैं और हम आत्मा में जगे नहीं है, सो रहे हैं। संसार के इस दुष्ट ने हम सबको सुला दिया है, नींद दे दी। हम उस ईश्वर से बहुत दूर है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग, वी आर ऑल सिनर्स, therefore we are sleeping। उसे हमको सुला दिया दुष्ट ने। और उसे कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जियो। जो तेरी सोच है मुर्दों वाली सोच है। मुर्दा ना बोल सकता, ना खा सकता, ना पहन सकता। आज मनुष्य का पाप ने उसको खत्म कर दिया। और ये वचन कहता है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मसीह की लाइट तुझ पर चमकेगी। मसीह की ज्योति जो बहुत ही शक्तिशाली है, वो तुझ पर चमकेगी। मसीह की ज्योति जब तुझ पर आएगी, सच्चाई तेरे पास आएगी। और मसीह की सच्चाई जब तेरे पास आएगी तो तू पवित्र हो जाएगा। यू विल बी होली। और स्वर्ग में याद रखिए, कोई अशुद्ध जन नहीं जाएगा, झूठ फरेब वहां नहीं है। स्वर्ग में सब पवित्र लोग हैं। इसलिए यीशु कहता है, यीशु का मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आई एम द ओनली वे, ट्रुथ एंड द लाइफ। जो मेरे पीछे होलेगा वो स्वर्ग में जाएगा। बिना मेरे द्वारा, यीशु ने साहब का, बिना मेरे द्वारा स्वर्ग में उस ईश्वर के पास कोई नहीं जा सकता। यू कैनॉट एंटर इन द हेवन अनलेस एंड अंटिल यू फॉलो जीसस। आप यीशु को पकड़ लो। नया साल शुरू हो गया, अब क्या आएगा इसके आगे नहीं पता, लेकिन आत्मा बहुत कुछ बता देता है। बचना है हमें। यीशु का दामन पकड़ लो। ये स्त्री जो थी प्रभु के भवन में आ गई, 18 साल की तकलीफ दूर हो गई। आप यीशु पास आ जाओ। यीशु आपको बुला रहे हैं। Come to Jesus. Leave all the things what you do in your life. इसको छोड़ दो नए साल में और देखो आपका जीवन कैसे यीशु बना दे। सबसे पहली चीज, वो ज्योति आपके ऊपर चमकेगी, आपके चेहरे को साफ कर देगा। इसलिए यीशु कह रहा, मेरे पास आओ, पुराने मनुष्य तब को उतार दो, पुरानी बातें खत्म कर दो, नया मनुष्य तब को पहन लो, जो तुम्हें धार्मिकता, सच्चाई और पवित्रता में रखेगा। वो है पवित्र आत्मा। इस पवित्र आत्मा को लो। नया साल आप सबको मुबारक हो। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलो, स्पिरिचुअल लाइफ जियो, संसार के जीवन ना जियो। जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे, उसकी आराधना में रहोगे, संसार की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। सारी चीजें। मत्ती किताब उसके 6:33 में लिखा हुआ है, परंतु मैं कहता हूं, पहले मेरे धर्म और रात की खोज करो, मेरी आराधना बैठो, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी और तुम्हें इतनी मिलेगी कि तुम उसको संभाल नहीं पाओगे। आओ यीशु पास। पूरा साल पड़ा है, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या परेशानी आएगी, कोई नहीं जानता, लेकिन बाइबल के हिसाब से बहुत कुछ होगा। यीशु को पकड़ लो, यीशु का दामन पकड़ लो, यीशु को छू लो, यीशु के हाथ में बैठ जाओ। प्रभु यीशु सब कुछ आपके लिए करेगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची परेशानी दीवारों को तोड़ दूंगा। यशाया उसके 45:2 के अंदर आया। और यूहन्ना 8 बार लिखा है, मैं जगत की ज्योति हूं, मेरे पीछे चलो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए निपटा दूंगा और तुमको खड़ा रखूंगा, तुम्हें विजय जीवन दूंगा और तुम्हारे जीवन से एक अच्छी खुशबू निकलेगी। एक अच्छी खुशबू, ये संसार की, ये सेंट की खुशबू नहीं, ये इत्र नहीं,
पवित्र आत्मा की जो खुशबू होती है वो मीलों तक देश विदेश तक जाती है। और यहाँ से हम देख रहे हैं इस रूम में से देश विदेश तक लोग आशीष पा रहे हैं। कितने लोग बहरीन से जुड़े हैं, कितने कनाडा से, अमेरिका से, लंदन से जुड़े हैं, कितने देश के कोने कोने जुड़े हैं। परमेश्वर सबको आशीष दे। और सबसे मैं ये कहता हूँ कि पवित्र आत्मा को लो और आत्मिक जीवन जियो, क्योंकि आने वाले समय में कठिनाइयां शुरू हो गई। जो यीशु में बना रहेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखे। जब तक हम संसार में हैं वो हर पूर्ति, हर जरूरत को आपकी पूरी कर। He will give all the needs, he will provide all the needs in your life। हर जरूरत को पूरी करेगा, आपके जीवन को आशीष देगा और आपके जीवन को बढ़ाता जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में हमें जय के उस समय लिए फिरता है। यानी यीशु हमें हर दिन जय देगा। ये नहीं कहेंगे कल कुछ हो गया, परसों कुछ हो गया। एवरी डे यू विल विटनेस हैप्पीनेस, जॉय एंड विक्ट्री इन योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करो, वचन में आगे बढ़ो। नया साल आप सबको मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।